नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब का जो बयान है, इस्लाही बयान माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बताया है। और आइए चलिए सुनते हैं हज़रत की तकरीर, दिल में उतरने वाली बात है। आइए और फिर मुलाजा सारे फरमाते करीब हैं। उसमें लपेट दिया गया। बताइए, क्या उससे अब कोई नाक पोछेगा? क्या कोई हाथ पोछेगा? कोई अपने चेहरे को साफ करेगा? नहीं, बल्कि उसको अपने होठों से लगाएगा, अपनी आंखों से लगाएगा। आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अरे ये तो गौर कीजिए कि अगर एक कपड़े का टुकड़ा उसे कुरान का जुज़दान बना दिया जाए और उसमें कुरान को लपेट दिया जाए तो वह कपड़ा इतना कीमती हो जाता है, वो कपड़ा इतना बाइज्जत हो जाता है, वो कपड़ा इतना मोहतरम हो जाता है कि उसको आंखों से लगाया जाता है, उसको होठों से लगाया जाता है। जब कुरान करीम से मिलने वाले उस कपड़े को अल्लाह ने ये इज्जत बख्श दी तो जिनके सीने में रब ने अपना कुरान महफूज कर दिया है, भला इनको वो जलील कैसे कर सकता है। कुरान पर अगर एक कपड़े का टुकड़ा लपेट दिया जाए तो वो मोहतरम, तो जिनके सीने में कुरान है बिलाशुबह रब ने इनके मकाम को क्या बात है, वाह 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 वाह। आप मामूली मत समझिए, इनके सीने में कुरान आया और कुरान जब महफूज हुआ तो ये हो गए हाफिज कुरान। इन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज कर लिया। अभी देखिए, मैंने अर्ज किया था कि इसमें से 4 हाफिज हैं, 4 कारी हैं। मैं जरा एक आयत करीमा पढ़ता हूँ, फिर आपको फर्क महसूस होगा कि कुरान करीम को पढ़ा जाता है तो कैसे पढ़ा जाता है, और ये उलमा और ये अइम्मा हुफ्फाज कुर्रा कितनी मेहनत और मशक्कत से काम लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, जरा बताइएगा। कुरान करीम ही का नाम लेकर मैं एक पढ़ता हूँ, आप बताइए ये अरबी किस पारे में है और कहाँ की है। इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास, बताइए किस पारे में है। इजा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, किस पारे में है, किसमें? हाँ, अपनी बात से इधर उधर मत होइएगा। बरेली के करीब हैं, अभी आप सुन चुके हैं कि बरेली का फतवा नहीं बदलता, तो जब बरेली का फतवा नहीं बदलता तो बरेलवियों की बात भी बदलनी नहीं चाहिए। आप अपनी जगह पे रहिएगा। किस पारे में है? 30वें पारे में है। चलिए, आप लोगों ने बता दिया 30वें पारे में है। अब जरा मैं फिर पढ़ता हूँ, उसे बताइए किस पारे में है। मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये किस पारे में है? ये भी 30वें पारे में है। और पहला जो पढ़ा था, दोनों में कोई फर्क नहीं था, दोनों में आपको कोई फर्क नहीं लगा था। मैंने पहले पढ़ा था इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, और फिर मैंने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, बरेली शरीफ शहर की बेइज्जती मत कराइए। हाँ, भेड़ा में है तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इजा जाअ नस्रुल्लाह मैं पढ़ रहा हूं, और अगर आप नहीं जवाब देंगे तो मैं इन उलमा से पूछ लूंगा। ये आपकी हिमायत में नहीं रहेंगे, मेरी हिमायत में रहेंगे। मैं 2 तरह से पढ़ रहा हूं, बताइएगा। इजा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह, और उसी को मैं पढ़ रहा हूं इजा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह। बताइए, दोनों में फर्क है कि नहीं फर्क है? तो आप जो पहले बताए हैं कि अम्मा पारा में है, उसको अम्बा पारा में माना जाए, या जो मैंने बाद में पढ़ा है वो अम्बा पारा में है? वाह दोनों में वाह से हज़रत, कौन क्या अम्बा बात है, पारा वाह में वाह। है? बाद वाला। तो आपने पहले वाले को क्या समझ के कहा कि अम्मा पारा में है? यही फर्क होता है एक कारी में और एक क्या बात है, वाह वाह। यही फर्क वाह होता वाह वाह। है कि कारी जो पढ़ता है उसका लबो लहजा और होता है, और गैर कारी अगर पढ़ता है तो उसका लबो लहजा कुछ और होता है। आज लोग कहते हैं मौलाना लोग क्या जाने, मदरसे में क्या होता। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ बोलने का तरीका सिखाया जाता है, यहाँ चलने का अंदाज बताया जाता है, यहाँ रब की बारगाह
राह में खड़े होने का शऊर अता किया जाता है, अल्लाह रसूल की इताअत का जज्बा पैदा किया जाता है, माँ बाप की खिदमत का इन्हें तरीका बताया जाता है, कलाम रब्बानी को सही ढंग से पढ़ने का शऊर इन्हें अता किया जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, हालात हैं जिनके मजहब में था शेवे खामोशी, कब से वह लोग अहले ज़बा बन गए। कभी कभी मैं खबरें सुनता हूँ तो खबरों में जो बहुत बुलक्कल माने जाते हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं इस एंकर के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, वो भी अगर खबर नशर करता है तो कहता है आज वजीर आजम को एक जगह जाने की जरूरत पड़ गई इसलिए वो जल्दी से चले गए। वाह क्या जुमले हैं, वजीर आजम को कहीं जाने की जरूरत पड़ गई, उसे यही नहीं समझ में आ रहा है कि वजीर लफ्ज है कि वजीर लफ्ज है, जरूरत का लफ्ज है कि जरूरत का लफ्ज है, और जल्दी है कि जल्दी है। जिसे इसमें तमीज ना हो वो अपने आप को इल्म वाला समझता है, और जो जबर शेर के फर्क को समझते हैं उनको लोग बेइल्म मानते हैं। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ तमीज़े नबाशत कमंदे हवा, उलटने को रोटी उलटी तवा। अरे बेइल्म तो वो था जिसे तलफ्फुज़ का तरीका नहीं मालूम है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह रब के कलाम को अदा करने का तरीका। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आप कहेंगे हजरत ये फर्क क्या है, जरा फर्क सुन लीजिए फिर वाह, आपको वाह, समझ में आएगा कि इस पढ़ाई की अहमियत क्या है। अगर मैंने पढ़ा इजा जा नसरुल्लाह, तो ये जितने लोग ऊपर बैठे हैं नीचे भी होंगे ऐसे, ये कहेंगे कि हजरत इजा जा, ये तो जीम से आपने पढ़ दिया, ये तो पूरे कुरान में कहीं नहीं आया है, ये अम्मा पारा में है ही नहीं। इजा जा नसरुल्लाह, ये जीम से आप पढ़ रहे हैं, जीम से कुरान में नहीं है, वो तो दाल से है। इजा जा, और ये जो आपने आगे पढ़ा नसरुल्लाह, ये सीन से आप पढ़ रहे हैं, कुरान करीम में सीन से नहीं है, कुरान करीम में तो स्वाद से है। हमने पूछा कारी साहब अगर हमने सीन ही से पढ़ दिया तो मतलब क्या बदल गया? तो कारी साहब कहेंगे हजरत देखिए अरबी जबान में बड़ी उसात है, अरबी जबान बड़ी पाकीज़ा जबान है, अरबी जबान में बड़ी उसात है, उतनी उसात आपको किसी और जबान में नहीं मिलेगी, और उतनी खूबी और उतना कमाल भी आपको किसी जबान में नहीं मिलेगा। चलिए इतने लोग बैठे हैं, सब लोग कुछ न कुछ इंग्लिश जरूर जानते होंगे, मैं आपसे कहता हूं जरा लेके आइए, एक लफ्ज हो जिसमें से लिखा जाए, और दूसरा लफ्ज हो जिसमें सीन से हो, और तीसरा लफ्ज हो जिसमें स्वाद से हो, और चौथा लफ्ज हो जिसमें छोटी सीन और बड़ी सीन का फर्क हो। इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज ले आइए कि जो से को अदा कर दे, जो सीन और स्वाद को अदा कर दे। से को अदा करने के लिए, स्वाद को अदा करने के लिए आपको इंग्लिश जबान में कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। एस आ गया और उसी पे एच लगा दिया तो बड़ी सीन, और अगर नहीं लगाया एच तो छोटी सीन। तो एक लफ्ज उधार लिया, एक हर्फ मंगनी लिया, तब अपना कुछ काम चला सका, और वो भी लंगड़ा लूला, इसलिए कि अगर से के लिए लाया जाए, स्वाद के लिए लाया जाए, तो इंग्लिश जबान में आपको कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। ये कुरान की बलागत है, कुरान का एजाज है, कुरान की आफाकियत तो आलमगीरियत है, ये कुरान का कमाल है कि वो लफ्जों के इतने मायने रखता है कि तलफ्फुज करते जाइए माना अलग अलग बदल। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह। इसी आयत के ताल्लुक से सुन लीजिए, इज़ा जाआ क्या है आगे, मैं देखिए पढ़ता हूं जरा बताइएगा, हालांकि मैं कारी नहीं हूं, कारी तो ये हजरात हैं, इन्होंने मेहनत करके 4 बच्चों को कारी बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सीने में कुरान करीम को नक्श कल हजर फरमाए। मैं पढ़ता हूं जरा बताइएगा, इज़ा जाआ, अब आगे पढ़ रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको फर्क महसूस हो सके। मैंने पढ़ा इज़ा जाआ नस्रुल्लाह, छोटी सीन से पढ़ा कि बड़ी सीन से कि स्वाद से किससे? इज़ा जाआ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा? बड़ी सीन से। आप लोग तो आ गए लाइन पर, पढ़े लिखे हो गए, थोड़ी देर में आप लोग भी कारी हो रहे हैं। चलिए फिर मैंने पढ़ा इज़ा जाआ, गौर से सुनिएगा, इज़ा जाआ नस्रुल्लाह, अब किससे पढ़ा?
स्वाद से नहीं पढ़ा भाई, गड़बड़ मत कीजिए, छोटी सीन से पढ़ा। अब जरा सुनिए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा? क्या बात है, क्या बात है, इस तरह से इस्लाह किया जाता है, वाह क्या बात है। इसमें कुछ कारी लोग हैं और इधर तरकारी लोग हैं, इसलिए इधर के लोग कम बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह किससे पढ़ा मैंने? से पढ़ा ना। और इज़ा जाअ नस्रुल्लाह स्वाद से पढ़ा। 4 लफ्ज हो गया, नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र, और फिर पढ़ा मैंने नस्र। ये 4 तरीके से पढ़ा, चारों के माना अलग अलग है। अगर आपने इसको छोटी सीन से पढ़ा नस्र, तो नस्र का माना होता है गिद्ध, चील कौवा गिद्ध होता है ना। तो अब माना क्या होगा? नस्रुल्लाह, उसका तर्जमा हो जाएगा अल्लाह का गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध, चील कौवा गिद्ध, अल्लाह का गिद्ध। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह का तर्जमा जब सीन के साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए, ये तर्जमा होगा। और अगर पढ़ा जाए इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, तो नस्र के माने होते हैं पब्लिसिटी करने के, किसी चीज को लोगों के दरमियान फैलाने के। नस्र तो नस्रुल्लाह का मतलब होगा जब अल्लाह की तरफ से फैलाना आ जाए। और अगर आप इसको से पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, इसका तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से किसी चीज का बिखेरना आ जाए। और जब आप पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह स्वाद से, तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की मदद आ जाए। अब बताइए, एक उसका तर्जमा है गिद्ध, एक उसका तर्जमा है बिखेरना, एक उसका तर्जमा है फैलाना, और एक उसका तर्जमा है मदद। तो अब कुरान करीम में स्वाद के साथ है, यानी इज़ा जाअ नस्रुल्लाह जब अल्लाह की मदद आए। और अगर आपने सीन से पढ़ दिया तो तर्जमा होगा जब अल्लाह की तरफ से गिद्ध आ जाए। बताइए माना बदला कि नहीं बदला? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कुरान को क़िरात के उसूल के मुताबिक नहीं पढ़ा तो आप कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि कुछ और पढ़ रहे हैं। कुरान तो वो है जो अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। यहाँ कुरान करीम की आयत करीमा में अल्लाह की तरफ से मदद का जिक्र हो रहा है, और आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अल्लाह की तरफ से गिद्ध का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, कुछ फर्क समझ में आ रहा है? तो ये है कारी। ये जब पढ़ेंगे तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाह नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इज़ा जाअ नस्रुल्लाह। और आप जब पढ़ोगे तो नस्रुल्लाह पढ़ दोगे, नस्रुल्लाह पढ़ दोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही होती है हर बात में या तो जे निकालेंगे या हर बात में बड़ी सीन ही निकालेंगे। साहब कहाँ से आ रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं, हर बात पर वो लफ्ज़ से ही बोलते हैं। जनाब बैठिए, तशरीफ लाइए, ये सब चीजें हाजिर है, खा लीजिए। तो कुछ लोग से ही बोलते हैं। इसीलिए फन्ने क़िरात को आपके बच्चों के सीने माशाल्लाह भाइयों, अगर आपने तकरीर सुन ली होगी तो क्या कहते हैं कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह। सवाब हो जाए, वरना कुरान अगर गलत पढ़ा जाएगा तो उससे आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा गुनाह। ये है कुरान। तो ये हाफिज हैं, और ये बताइए इनकी जरूरत हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अब अगर कोई कहे कि मदरसों में क्या होता है, उनको बताइए मदरसे में बोलने का तरीका सिखाया जाता है, मदरसे में चलने का तरीका बताया जाता है, मदरसे में वफादारी का